ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण प्रगटे कब तीन लोक जन्म मृत्यु पृथ्वी जल वायु गगन प्रकृति कब ज्योत अगन इस पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं माँ हूँ, धरती माँ। भाग्य की बंद मुट्ठी में किसके लिए क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। इसका पता तो उसी समय चलता है जब ये मुट्ठी खुलती है। नियति और होने पर किसी का बस नहीं। अपना लेख केवल विधाता ही पढ़ सकता है। श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर जान देने का श्राप दिया था। मैं उस समय असमंजस में पड़ गई थी कि यह कैसा श्राप है जिसका कोई आधार नहीं है, जो हवा में लटका हुआ है। क्योंकि दशरथ को तो महारानी कौशल्या और सुमित्रा को संतान ही नहीं दे सकी थी। किंतु जब दोनों रानियां इस बात पर सहमत हो गईं कि दशरथ कैकेयी को तीसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, तो श्रवण कुमार के माता पिता के दिए शाप के लिए एक राह निकलती दिखाई देने लगी। लेकिन क्या कैकेयी दशरथ को संतान दे पाएगी? क्या दशरथ के आंगन में सचमुच बच्चों की किलकारियां गूंजने लगेंगी या उन्हें कुछ और करना पड़ेगा? मैं भी ये जानने को उत्सुक हूं। यशस्वी भाव। राजन, ये कैकेयी के राजपुरोहित हैं। आयुष्मान भव राजन। मैं कैकेयी राज्य से महाराज कैकेयी की ओर से उनकी सुपुत्री राजकुमारी कैकेयी के वागदान की प्रथम विधि संपन्न करने आया हूं। दासी, कृपया ये श्रीफल एवं उत्तरीय स्वीकार कर पूरे कैकेयी राज्य को आभार का अवसर दे। ये तो परंपरा है राजन, स्वीकार कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। राजपुरोहित जी, इस विधि से रघुकुल ने राजकुमारी कैकेयी को अपनी कुलवधू के रूप में और राजा दशरथ ने अपनी भार्या के रूप में स्वीकार किया। और मैं रघुकुल का कुलगुरु होने के नाते इस विवाह को संपन्न कराने की घोषणा करता हूं। शुभमस्तु। ये न कहिए कि आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है देवी। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं आपका ऋणी हूं और ये ऋण मुझे सदैव स्मरण रहेगा। और मैं राजकुमारी की जय हो। अयोध्या नरेश दशरथ आए हैं। क्या? महाराज दशरथ?
कहाँ हैं? वो इधर ही आ रहे हैं। मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है देवी। आश्चर्य? मुझे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कहीं मैं स्वप्न? नहीं, ये स्वप्न नहीं है देवी। मैं वही दशरथ हूं जिसका जीवन आपकी वीरता का उपहार है। नहीं, आप वे दशरथ हैं जिनका प्रेम अब मेरे जीवन का आधार है। मुझे समझ में नहीं आता मैं आपका स्वागत कैसे करूं। बुद्धिमान कहते हैं कि जो बात समझ में ना आए वो नहीं करनी चाहिए। स्वागत तो औपचारिकता है। मुझे विश्वास नहीं था कि आप इतनी शीघ्र लौट आएंगे। और मुझे हर पल स्मरण था कि यह मेरी प्रतीक्षा की जा रही है, और यह भी स्मरण था कि यह कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे नेत्रों पर आपके चित्र और मन पर आपकी स्मृति का सर्वाधिकार हो चुका है राजन। आपने ये नहीं पूछा कि मैं यहां क्यों आया। क्यों पूछूं? आपके आने का कारण पूछने का अर्थ यह होगा कि मुझे अपने प्रेम पर विश्वास नहीं। आपका विश्वास जीत गया देवी। राजन। हाँ देवी, मैं वो कहने आया हूं जो पहले न कह सका। आपने मुझे युद्ध में विजय की बधाई देते हुए कहा था कि जीत केवल मेरी हुई थी, आप हार गई थी। ये सत्य नहीं था राजकुमारी कैकेयी। सत्य तो ये है कि युद्ध क्षेत्र में जब आपके काले घने केश खुलकर बिखरे थे और श्रावण की उस घटा से मुझे आपका मुखचंद्र दिखाई पड़ा था, मुझे उसी क्षण विश्वास हो गया था कि मैंने भी अपना बहुत कुछ हार दिया है। मैं जान गया था कि ये क्षण अब जीवन के किसी भी क्षण मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ देवी, मैंने आपके पिताश्री का शगुन स्वीकार कर लिया है। राजन, मुझे ईश्वर ने हृदय इसीलिए दिया था ताकि मैं उसे आपके चरणों में रख दूं। और मैंने उस हृदय को बड़े प्यार से उठाकर अपने हृदय में रख लिया है। किंतु राजन, मैं समझ गया कि आप क्या जानना चाहती हैं। सुमित्रा और कौशल्या ने क्या कहा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। बस इतना ही कह रहा हूं कि वे दोनों व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं भी उन्हें मिलने को अधीर हो रही हूं। आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए देवी। वहां अयोध्या में लोग मुझे खोज रहे होंगे, सोचते होंगे कि मैं न जाने कहां जाकर छुप गया। अयोध्या वाले शीघ्र ही जान लेंगे कि आप केवल मेरे हृदय में ही छिप सकते हैं। अच्छा देवी,
ये मेरी धाई माँ मंत्रा है। मैंने इसी की गोद में अपनी आंखें खोली थी। मंत्रा ने माँ बनकर पाला है मुझे। दाई माँ को मेरा प्रणाम। तेजस्वी भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। ईश्वर संसार की सारी प्रसन्नताएं आपके चरणों में रखते। मैं जानती थी जिसे मेरी राजकुमारी ने चुना होगा वो ईश्वर के भंडार का सबसे अनमोल रत्न होगा। महाराज, मैं अपनी राजकुमारी के चुनाव पर बलिहारी जाऊं। वाह पुत्री, चुना भी तो 2 पत्नियों वाला पति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तस्यास्ते पृथ्वी। तेरे संपन्न हुए, अब आप अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। आयुष्मान भव, आयुष्यमती भव। हे महाराज, मैंने अपनी पुत्री को बड़े लाड़ प्यार से पाला है। कभी कोई ऐसा अवसर नहीं आने दिया कि इसकी आंखों में अश्रु छलक पड़े। मैंने इसकी हर इच्छा पूरी की है। आज ये मुझसे विदा हो रही है तो मेरा हृदय फटा जा रहा है। मेरी पुत्री का ध्यान रखिएगा महाराज। इन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, वहां इनकी हर इच्छा पूरी होगी। अयोध्या में इतना स्नेह मिलेगा कि ये कैके भूल जाएंगी। एक और विनती है महाराज। आदेश करें। मैंने आपको बताया था कि मंत्रा ने मां बनकर मेरी पुत्री को पाला है। मुझे भली भांति याद है। यदि आपको आपत्ति न हो तो मैं मंत्रा को कैकेयी की देखरेख के लिए आपके साथ भेज दूं। आपत्ति? मुझे हर्ष होगा। आइए देवी।
हे रानी कैकेयी, सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में तुम्हारा स्वागत है। अब अयोध्या ही तुम्हारा घर है। मैं जानती हूं तुम वीर हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो। महाराज तुम्हारे विषय में हमें सब कुछ बता चुके हैं, किंतु मैं आयु में तुमसे बड़ी हूं, इसलिए तुम्हें यह बताना मेरा कर्तव्य है कि पुत्रवधू दो वंशों की मर्यादा लेकर आती है और उसे ये दोनों मर्यादाएं संभालनी होती है। आप सबको मेरी ओर से कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा और तुम्हें हमारी ओर से सदैव पूर्ण सहयोग, मित्रता और शुभकामनाएं मिलती रहेगी। तो मैं चलती हूं। नवजीवन की एक बार और बधाई। स्वामी, मुझे आपसे ये कहने की आवश्यकता तो नहीं, किंतु फिर भी आप जिसे अर्धांगिनी बनाकर लाए हैं, उसके साथ वही व्यवहार कीजिए जो मेरे और सुमित्रा के साथ करते रहे हैं। उसके प्रति कोई अन्याय न होने पाए। वो अपना देश छोड़कर आई है, अपने पिता की लाडली है। आप महान हैं, पटरानी होते हुए भी कैकेयी के प्रति जो प्रेम और स्नेह का प्रदर्शन आप कर रही हैं, ये गुण हर स्त्री में नहीं होता। साधारणतया एक स्त्री दूसरी स्त्री को अपने अधिकारों का एक अंश भी नहीं देती, और आप। मुझे सूर्यवंश और इक्ष्वाकु वंश का हित अपने हित से अधिक प्रिय है महाराज। यह आग्रह मैं और मेरे साथ बहन सुमित्रा केवल इसलिए कर रही है कि रघुकुल को उत्तराधिकारी मिल जाए। कौन जाने, राजकुमारी कैकेयी रघुकुल के लिए एक वरदान सिद्ध हो। अब जाइए महाराज, राजकुमारी कैकेयी आपकी राह देख रही होगी। मैं जानता हूं कि मैं आपके जीवन का प्रथम पुरुष हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप मेरे जीवन की प्रथम नारी नहीं हैं। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि आपकी महत्ता किसी से कम है। हाँ, यह संभव है कि
आपने जिसे नायक चुना है वो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध ना हो। मैंने आपको अपने जीवन का महानायक चुना है महाराज। सर्वश्रेष्ठ कौन होता है, क्या होता है, इसकी व्याख्या केवल मैं कर सकती हूं। यह अधिकार मेरा है। महाराज, स्त्री के अधिकारों के प्रति आप कितने जागरूक हैं, ये देखकर मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। इसमें आपकी बड़ी बहनों कौशल्या और सुमित्रा का भी बड़ा हाथ है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे दोनों आदर्श नारियां हैं। महाराज, इस कुल में आने से मैं धन्य हो गई। आपके संग नवजीवन आरंभ करने से पहले मुझे अपनी बड़ी बहनों से आशीष ले आने दीजिए। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूं। नहीं महाराज, मैं अकेली जाना चाहती हूं। जैसी आपकी इच्छा। कैकेयी केवल आयु में छोटी नहीं, बहुत भोली भी है। और प्रसन्नता की बात यह है कि उसके मन में हम दोनों के प्रति बहुत आदर है। मुझे भी वो पहली दृष्टि में ही भा गई। ईश्वर करे वो महाराज के वंश को हरा भरा बना दे। इस भवन में किसी नवजात शिशु की किलकारियां गूंजने लगे। ऐसा ही होगा दीदी। सत्य कहते हो सुमित्रा? यदि कैकेयी के गर्भ से शिशु जन्मा तो मैं उसे अपनी संतान समझकर कलेजे से लगा लूंगी। प्रणाम महारानी। नई महारानी द्वार पर खड़ी है। द्वार पर खड़ी है? जी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। आओ। तुम द्वार पर क्यों खड़ी थी बहना? भीतर आना चाहिए था। मैंने सोचा कदाचित आप दोनों कुछ निजी बातें कर रही हैं। अब यहाँ ऐसे कोई निजी बात नहीं होगी छोटी रानी जिसमें तुम सम्मिलित ना हो। अब तुम हम सबके जीवन का अंश हो। नवजीवन आरंभ करने से पहले मैं आप दोनों का आशीर्वाद लेना चाहती थी। संतानवती भव। सौभाग्यवती भव। मैं आप दोनों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आप दोनों की छोटी बहन ही बनकर रहूंगी। और हम दोनों तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम तीनों बहनों की भांति मिलकर रहेंगे। अब तुम अपने कक्ष में जाओ। महाराज प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चल आओ। वास्तव में बहुत प्यारी और बहुत भोली है। सत्य कह रही हो दीदी।
देवी, मैंने आपको वचन दिया था कि जीवन में किसी भी समय आप 2 वर मुझसे मांग सकती हैं। आप चाहें तो आज इसी क्षण जो चाहे मांग लें। मुझे आप मिल गए, आपका प्रेम मिल गया, 2 प्यार करने वाली बड़ी बहनें मिल गई, एक बड़ा कुल मिल गया, मुझे एक महान वंश मिल गया है। अब तो ईश्वर से भी कुछ मांगने की इच्छा नहीं रही। आपसे क्या मांगूं? यदि कोई आवश्यकता हुई तो आपसे नहीं तो और किससे मांगूंगी? अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। जो आपसे मिले वो तुच्छ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें आपके हाथों की सुगंध खुली होती है। महारानी कैकेयी, बड़े गहरे चिंतन में डूबी हुई दिखाई दे रही है महादेवी। किस समस्या ने आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रखा है? कुछ नहीं कमलनयन, मैं अयोध्या नरेश दशरथ के भाग्य की विडंबना के विषय में सोच रही थी। विडंबना? विडंबना कैसी महादेवी? इस क्षण तो उनके जीवन रूपी सागर में सुख का ज्वार आया हुआ है। उन्हें कौशल्या और सुमित्रा जैसी देवियों का साथ तो प्राप्त था ही, अब देवी कैकेयी जैसी वीर, सुंदर और साहसी स्त्री उनके जीवन में सुख का संदेश लेकर आई है। सुख का संदेश? तो क्या आप भी कौशल्या सुमित्रा की भांति यही समझते हैं कि कैकेयी राजा दशरथ को वो दे सकेगी जो वे दोनों न दे सकी? कैकेयी राजा दशरथ को संतान दे पाती है अथवा नहीं, ये तो केवल विधाता जानते हैं महादेवी। परंतु इसमें चिंता की क्या बात है? मुझे चिंता है सर्वेश्वर, मुझे चिंता है। यदि दशरथ को संतान नहीं मिलती है तो उन्होंने आज जिस सुख का अनुभव किया वो क्षणिक सिद्ध होगा, और यदि उन्हें संतान मिलती है तो श्रवण के माता पिता का श्राप उनकी ताक में है। आपकी चिंता सर्वथा उचित है महादेवी। श्रवण के माता पिता का श्राप उनके दुखी हृदय की पुकार था, और आप तो जानती हैं महादेवी कि दुखी हृदय की पुकार अपना रंग दिखाए बिना नहीं रहती। तो क्या श्रवण के माता पिता का श्राप ही किसी नई कहानी का कारण बन जाएगा? महादेवी, जिस शंका ने आपके मस्तिष्क में सिर उठाया है वो सर्वथा निराधार नहीं है। प्रकृति की लीला बड़ी विचित्र होती है महादेवी। देखिए ना, यदि प्रकृति को बंजर धरती पर भी पौधा उगाना होता है तो वो वायु के हथेली में छुपाकर एक बीज भेज देती है, और देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं
कि इस बंजर धरती पर एक हरा भरा वृक्ष कहां से आ गया। हे कमल नयन, तो क्या वास्तव में वही श्राप राजा दशरथ के जीवन में संतान सुख का कारण बन जाएगा? इसका ज्ञान भी विधाता को ही है महादेवी। परंतु हां, मैं आपको एक बात अवश्य बता दूं। बताइए। महादेवी, हर कथा का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, हर घटना का कोई ना कोई आधार अवश्य होता है, और हर अनहोनी किसी न किसी विशेष परिस्थिति में ही जन्म ले सकती है। महादेवी, वो कारण कभी कभी अपने ही पास होता है तो दिखाई देता है, तो कभी इतना दूर होता है कि उसे देखना संभव ही नहीं होता। हे सर्वेश्वर, आपकी बात पूर्ण रूप से मेरी समझ में नहीं आई। महादेवी, कभी कभी होने वाली घटनाओं का कारण घटनास्थल से दूर होना भी तो संभव होता है। यूं समझिए कि कभी कभी धरती पर जो घटनाएं घटती हैं, उनका कारण दूर नभमंडल और अंतरिक्ष में होने वाली हलचल होती है। आज वही हो रहा है। क्या हो रहा है कमल नयन, और कहां हो रहा है? महादेवी, अयोध्या में जो कथा जन्म लेने वाली है, उसका कारण अयोध्या से बहुत दूर लंका में बन रहा है। लंका में? हाँ महादेवी, लंका में। लंका नरेश रावण के घर में। आइए महारानी, विराजिए। क्या बात है महारानी, आज आप खिन्न और दुखी दिखाई दे रही हैं। हाँ स्वामी, मैं दुखी अवश्य हूं। मैं आपके दुख का कारण जानता हूं। क्या जानते हैं आप? आप मेरे उस दिन के व्यवहार से दुखी हैं जब मैंने युद्ध भूमि से लौटकर आरती का थाल फेंक दिया था, दीप बुझा दिए थे। महारानी, मैं उस दिन के व्यवहार की क्षमा मांगता हूं। मुझे विश्वास है कि आप समझ गई होंगे कि उस समय मेरी मनस्थिति क्या रही होगी। दशरथ के हाथों पराजय ने मुझे अत्यंत हताश कर दिया था, और इसी आवेश में आकर मैं आपका तिरस्कार कर बैठा। स्वामी, वो हमारे घर की बात थी। मैंने आपके क्रोध का कारण जानकर उस बात को भुला भी दिया। तो फिर अब क्यों दुखी दिखाई दे रही हैं? इसका कारण बाहर की बात है स्वामी। घर के भीतर की बात दब सकती है, दबाई जा सकती है, किंतु बाहर की बात न दब सकती है न दबाई जा सकती है। वो वायु के कंधों पर सवार होकर सारे संसार में फैल जाती है। महारानी मंदोदरी, मैं जानता हूं कि आप महान बुद्धिमान हैं। मुझे आपकी बुद्धिमत्ता में कोई संदेह नहीं है, परंतु आप जो कह रही हैं वो मेरी बुद्धि में नहीं समा सका। क्या आप अपनी बात के लिए स्पष्ट और सरल शब्दों का चयन नहीं कर सकती? मैं जानना चाहता हूं कि आपके दुख का कारण क्या है। स्वामी, कुछ ऋषि पत्नियां मेरे पास आई हैं। ऋषि पत्नियां आपके पास क्यों आई हैं? संभवतः इसलिए कि वो समझती हैं कि मैं नारी हूं, और नारी होने के नाते मैं उनकी सहायता कर सकती हूँ। क्या सहायता चाहती है वे आपसे? हे लंकेश, सुना है आपने ये आदेश दिया है कि हमारे राज्य की सीमा में जो भी ऋषि यज्ञ करेगा उसे कर भरना होगा। तो क्या राजा होने के नाते मुझे कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है महारानी? अधिकार है स्वामी, पर कर उन पर लगाया जाता है जो कर भरने की क्षमता रखते हों, जो इस योग्य हों। ये दुखियारे तो दान दक्षिणा पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये कर भरने के लिए धनराशि कहां से लाएंगे? मुझे तो आपकी चिंता निराधार दिखाई पड़ रही है महारानी।
क्योंकि इस समस्या का समाधान तो बहुत सीधा साधा है। वो क्या? ऋषिगण यज्ञ करना छोड़ दें, वे हमारे कर से मुक्त हो जाएंगे। आप उनसे ये कह रहे हैं कि वो अपना धर्म छोड़ दें? मैं उनसे ये कह रहा हूं कि लंका पर मेरा राज्य है, रावण राज्य, और मेरे राज्य में किसी को ऐसा कोई कार्य करने की अनुमति नहीं जो मेरी इच्छा से मेल न खाता हो। क्षमा करें लंकेश, किंतु प्रजा के किसी भी वर्ग से यह कहना कि वो अपना धर्म, अपने सिद्धांत त्याग दे, राजा की महानता के विरुद्ध है। और राजा की आज्ञा की अवहेलना प्रजा के किसी भी वर्ग के लिए दंडनीय है। यदि ऋषिगण यज्ञ करना चाहते हैं तो उन्हें कर देना होगा, और यदि वो कर नहीं दे पाते तो उन्हें दंड भोगना होगा। और वो दंड क्या होगा? कुछ अधिक नहीं महारानी, कुछ अधिक नहीं। आप तो जानती हैं कि मैं बहुत न्यायप्रिय हूं। जो कर नहीं देंगे अथवा दे नहीं पाएंगे, उनके शरीर से विशेष मात्रा में रक्त निकाल लिया जाएगा। सो बात बहुत सरल है। जो भी यज्ञ करना चाहे करे, उसे स्वतंत्रता है। मैं किसी की स्वतंत्रता को कुचलना नहीं चाहता। बस जो कर नहीं देंगे उन्हें रक्त देना ही होगा। क्यों, है ना न्याय संगत? हे ईश्वर, ये न्याय संगत है। ये न्याय संगत है। महारानी, आपसे मिलने जो ऋषि पत्नी आई हैं, उन्हें मेरी ओर से शुभ समाचार दे दीजिए कि मैंने उनकी समस्या का बहुत सरल समाधान बता दिया है। अब मुझे अनुमति दीजिए। बहुत सारे ऋषिगण पकड़ कर लाए गए हैं, मुझे उनको भी न्याय देना है। महारानी, स्मरण रहे कि आपका क्षेत्र रनिवास है, मेरा सभागार नहीं। स्मरण रहे। कर लेने के नाम पर बहे रक्त की धार, यह कैसा अन्याय है, कैसा अत्याचार। त्राही त्राही सब कर उठे, कांपे तीनों लोक, सबके सब पीड़ित जहां, कौन हरेगा शोक, कौन हरेगा शोक। मैं मां हूं, धरती मां। जब दानवता सिर उठाती है, मानवता करह उठती है। दानवता और मानवता का यह संघर्ष बहुत पुराना है। इस संघर्ष का परिणाम सबको मालूम है, लेकिन जब तक ये कथा अपने अंत तक नहीं पहुंचती, मानवता को अपार दुख और पीड़ा से जूझना पड़ता है। जब रावण ने यज्ञ रुकवाने के लिए कर अथवा रक्त जैसी भयानक शर्त रखी, तो मैं कांप उठी। यह तो बर्बरता की हद है, किंतु शायद यही अत्याचार तो एक ऐसी कथा को जन्म देने वाला है जिसे संसार कभी भूल ही नहीं पाएगा, जो मानव इतिहास के एक सुनहरे युग की कथा सिद्ध होगी। प्रणाम महारानी। महारानी, हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए कोई शुभ समाचार लाई होंगी। ये कैसे संभव है कि महाराज ने हमारी महारानी की बात को टाल दिया हो? हे महारानी,
बताइए महाराज ने क्या कहा? उन्हें हमारे ऊपर दया आई? बहनों, मुझे बहुत दुख है कि आपको सुनाने के लिए मेरे पास कोई भी सुखद समाचार नहीं है। मेरी झोली में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो महारानी हैं। आप भी हमें न्याय नहीं दिला सकी। मुझे दुख है, मैं महारानी होकर भी आप ही की तरह विवश स्त्री हूं। आज मुझे ज्ञात हुआ कि स्त्री महारानी होकर भी केवल स्त्री होती है जिसकी याचना को ठुकराया जा सकता है। मुझे क्षमा कर देना, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। लंकापति की जय हो। ये ऋषिगण हैं। इनका अपराध यह है कि इन्होंने यज्ञ तो किया किंतु यज्ञ का कर नहीं दिया। कर नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? इन दुष्टों का कहना है कि ये ऋषि हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, धन प्राप्ति का कोई साधन नहीं है इनके पास। क्या ये सत्य है? ये सर्वथा सत्य है लंकेश। हमारे पास स्वर्ण मुद्राएं नहीं हैं। हम कर देने के योग्य नहीं हैं। तो फिर बंद करो ये आडंबर, जिसे तुम यज्ञ कहकर पुकारते हो, बंद करो। परंतु ये तो हमारा धर्म है। मुझे तुम्हारे धर्म से नहीं, अपने कर से रुचि है। यदि तुम कर नहीं दे सकते तो तुम्हें दंड मिलेगा। आप राजा हैं, दंड देने का अधिकार है आपको। अधिक आज्ञा लंकेश। इनके शरीर से 4-4 चषक रक्त निकाल लिया जाए। हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमें किंतु ध्यान रहे, हम इन्हें मृत्यु दंड नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनके शरीर से रक्त इस प्रकार निकाला जाए कि ये जीवित भी रहें और जीवन को अभिशाप भी समझें। क्षमा महाराज, ले जाओ इन्हें मेरे सामने से। क्षमा मैं इन यज्ञ करने वाले ऋषियों को एक दिन में नहीं मारूंगा, इतनी सरलता से नहीं मारूंगा। मैं इन्हें इस प्रकार जीवित रहने दूंगा कि इन्हें जीवन से घृणा हो जाए।
चलो इसको भी चल। हे कमल नयन, ये तो घोर अन्याय हो रहा है। ये तो पशुता है। ये निर्ममता असहनीय है। जानता हूं महादेवी, जानता हूं, परंतु आप भी ये जान लीजिए महादेवी कि रावण के पतन की कहानी इसी रक्त से लिखी जाएगी। हे महादेवी, हर युग में ये होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। अत्याचार रक्त की नदियां तो अवश्य बहाता है, किंतु अंत में उन्हीं नदियों में डूब जाता है। परंतु हे कमल नयन, अभी तो ऐसा लग रहा है मानो इन निर्दोषों का रक्त व्यर्थ जा रहा है। नहीं महादेवी, निर्दोषों, निर्बलों और दुखियों का रक्त कभी व्यर्थ नहीं जाता। महादेवी, जिस प्रकार अंधियारी रात्रि सूर्य की एक किरण का भी सामना नहीं कर पाती, उसी प्रकार अत्याचार क्रांति की पहली चिंगारी को भी सहन नहीं कर पाता। दुखियारी मंदोदरी कितनी भली नारी, कितने दुष्ट के चंगुल में फंस गई। महादेवी, कमल तो सदैव कीट में ही खिलता है ना, और मंदोदरी को इस क्रांति में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। महादेवी, जिस क्रांति में नारी की भूमिका ना हो, वो क्रांति कभी सफल नहीं हो सकती। फिर वो क्रांति चाहे घर के भीतर हो या घर के बाहर। लंकापति की जय हो। महाराज, मैं उपस्थित हूं। मेरे योग्य कोई आदेश? मैं ये जानना चाहता हूं कि ऋषियों पर लगाए गए यज्ञ कर से हमारे कोष में कितना धन एकत्र हुआ। आप मौन क्यों हैं महामंत्री जी? उत्तर क्यों नहीं देते? उत्तर क्यों नहीं देते आप? क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे उत्तर से आप तनिक भी प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? सत्य तो यह है महाराज कि यज्ञ कर से राजकोष में एक फूटी कौड़ी भी नहीं आई है। क्या? ये कैसे संभव है? इतने कड़े दंड के भय ने भी ऋषियों को भयभीत नहीं किया? ये कैसे संभव है महामंत्री जी? भयभीत हुए हैं महाराज, हुए हैं भयभीत, किंतु निर्धन होने के कारण जिनके शरीर में शक्ति और रक्त है वे रक्त दे रहे हैं, और इस प्रक्रिया में बहुत से ऋषियों के प्राण भी जा चुके हैं। जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो हमारे राज्य से भागकर दूसरे क्षेत्रों में शरण ले रहे हैं महाराज। हमारे राज्य से दुष्ट ऋषियों का भागना अशुभ समाचार नहीं है महामंत्री जी, किंतु ये अशुभ समाचार अवश्य है कि हमारे राजकोष में कोई वृद्धि नहीं हुई। यह अशुभ समाचार है। मैंने उनके शरीर से रक्त निकालने की योजना इसी लक्ष्य को सामने रखकर बनाई थी। या तो वे कर देंगे या फिर यज्ञ करना बंद कर देंगे। लगता है हमारे दोनों ही लक्ष्य पूरे नहीं हुए, किंतु अब उनके रक्त का हम क्या करेंगे? किस काम का उनका रक्त? लंकेश की जय हो। राजवधिक आपसे मिलना चाहता है महाराज। भेजो उसे। जो आज्ञा। महान सम्राट रावण की जय हो। मेरे पास आने का कारण बताओ। महाराज,
ऋषियों के शरीर से निकाला हुआ रक्त इतनी बड़ी मात्रा में एकत्र हो गया है कि समस्त वातावरण के दूषित हो जाने का भय है। राजवैद्य ने चेतावनी दी है कि रक्त राज्य सीमाओं से बाहर न निकाला गया तो सारे राज्य में महामारी फैल जाने का भय है महाराज। महामंत्री जी। जी महाराज। ऋषियों के रक्त को गागरों में भर लिया जाए और सेनापति को आदेश दीजिए कि वो सैनिकों से कहे इस रक्त को हमारी राज्य सीमा के बाहर फेंकाएं। जो आज्ञा महाराज। ठहरिए, और सेनापति से यह भी कहिएगा कि सारा कार्य रात्रि के अंधेरे में होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि यह कार्य कब हुआ और किसने किया। सब कुछ आपके आदेशानुसार होगा महाराज। अरे ये तो रक्त है। ये रक्त कहां से आया? आकाश से। आकाश से? चलिए गुरुदेव विश्वामित्र को इसकी सूचना दे, जाने ये क्या रहस्य है। चलिए 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 चलिए। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। क्या हुआ? सब कुशल तो है? गुरुदेव, हम सब तपस्या में लीन थे। हमारे शरीर पर और आसपास की भूमि पर कुछ छींटे गिरे। हमने देखा तो वो रक्त की बूंदें थी गुरुदेव। क्या रक्त की बूंदें? चलिए देखते हैं। आइए गुरुदेव। ये तो घोर आश्चर्य है। यदि आकाश से रक्त बरसेगा तो इस धरती का क्या होगा? अवश्य ही इस धरती पर कोई प्रकोप टूटने वाला है। देखा कमल ने, दुष्टों ने सारा रक्त राजा जनक के खेत में फेंक दिया। राजा जनक के राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है महादेवी। क्यों कमल नयन? महादेवी, मिथिला की उपजाऊ भूमि बंजर बन जाएगी, क्योंकि जिस भूमि पर निर्दोषों का रक्त छिड़का जाता है वो भूमि कुछ भी उपजाने योग्य नहीं रहती। किंतु हे कमल नयन, ये तो घोर अन्याय है। अपराध कोई करे, दंड कोई भुगते। निर्दोषों का ये लहू रावण के अपराधों का फल है, और दंड भोगेंगे तो क्या वे राजा जनक और उनके किसान, जिनकी भूमि बंजर हो जाएगी? महादेवी, विधाता के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। यह तो असंभव है कि रावण को उसके अपराधों का दंड ना मिले,
और राजा जनक के राज्य में अकाल का पड़ना, यह भी किसी नई कथा का आरंभ सिद्ध होगा। कैसी कथा? अभी मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता महादेवी। हाँ, इतना अवश्य जानता हूं कि इस नई कथा की नायिका भी आप ही होंगी। मैं? कैसे? ये न पूछिए महादेवी। नहीं पूछूंगी। मैं जानती हूँ जिस कथा की नायिका मैं रहूंगी उसके नायक तो आप ही होंगे, और जिस कथा के नायक आप होंगे वो कथा मेरे लिए संसार की सुंदरतम कथा होगी। वास्तव में वो कथा बहुत सुंदर होगी महादेवी। उस कथा का एक छोर राजा जनक के राज्य में और दूसरा छोर राजा दशरथ के आंगन में होगा। परंतु हे कमल नयन, जिन दो राजाओं के नाम आपने लिए वो दोनों तो संतानहीन हैं। महादेवी, उन दोनों की संतानहीनता ही तो इस कथा का रहस्य होगा। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। कैसे कष्ट किया राजन? हे कुलगुरु, मैं सर्वथा हताश और निराश हो चुका हूं। निराश? किससे? स्वयं से, संसार से और ईश्वर से भी। हे प्रभु, हे प्रभु, ईश्वर से निराश? ये तो पाप है राजन। उसके भेद कोई नहीं जानता। कैसे निराश ना हो गुरुदेव? पहले कौशल्या, फिर सुमित्रा और अब कैकेयी। 3 पत्नियों के होते हुए भी मेरे घर का आंगन सूना पड़ा है। राजन, संतानोत्पत्ति पत्नियों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। इसके एक नहीं अनेक कारण होते हैं, और उनमें सबसे बड़ा कारण तो ईश्वर की इच्छा है। तो मैं ईश्वर को कैसे मनाऊं गुरुदेव? क्या प्रार्थना करूं? चिंता मत कीजिए राजन, हर कार्य का एक समय होता है, और अब वो समय आ गया है। मैं आपके घर में संतान की उत्पत्ति के लिए पुत्र का मेष्टि यज्ञ करूंगा, और उसके उपरांत यह असंभव है कि आपके यहां संतान का जन्म न हो। तो गुरुदेव, ये यज्ञ मैं पहले भी कर सकता था, किंतु मुझे उचित समय की प्रतीक्षा थी। निश्चिंत होकर जाइए राजन, यज्ञ की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भाव।
दुआई है, दुआई है महाराज, 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 दुआई है, दुआई है महाराज। क्या बात है? आप लोग इतने अधीर, इतने व्याकुल क्यों हैं? हे महाराज, हम लुट गए, हमारे हरे भरे खेत सूख गए हैं महाराज। महाराज, हमारी उपजाऊ धरती देखते ही देखते बंजर हो गई है महाराज। हे महाराज, सारे ताल तलैया कुएं झरने सूख गए हैं, दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता महाराज। हमारे पशु पक्षी भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर चुके हैं महाराज। हे महाराज, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, हमारे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं महाराज, भूख से बिलक रहे हैं। महामंत्री जी, आज्ञा महाराज। कोषाध्यक्ष को आदेश दिया जाए कि कोषागार का मुख खोल दिया जाए। यदि अकाल के कारण हमारे राज्य में मृत्यु की एक भी घटना हुई तो उसके लिए सभी कर्मचारियों को उत्तरदायी माना जाएगा। अकाल से पीड़ित प्रजा को जी खोलकर धन दिया जाए, भले ही इससे हमारा समस्त राजकोष रिक्त ही क्यों ना हो जाए। राजन, प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान भव। राजन, आपकी उदारता और प्रजा पालन की भावना सराहनीय है, पर उससे कोई लाभ नहीं होगा। क्यों गुरुदेव? क्योंकि यह प्रकृति का प्रकोप नहीं है, इसका कारण कुछ और ही है। आपका राजकोष वास्तव में रिक्त हो जाएगा, पर धरती की कोख हरी नहीं होगी। इसके लिए तो आपको कुछ और ही करना होगा। क्या करना होगा गुरुदेव? मैं अपनी पीड़ित प्रजा को इस अकाल से बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे शीघ्र बताएं गुरुदेव कि मैं क्या करूं। इस विपदा को टालने के लिए साधारण किसान की भांति स्वयं आपको हल जोतना होगा, धरती की जुताई, बुआई और गुड़ाई करनी होगी। मुझे स्वीकार है गुरुदेव, मेरी तो प्रजा ही किसान है, और किसानों का राजा होकर भला मुझे स्वयं हल चलाने में क्या आपत्ति हो सकती है? संभव है इस अकाल का यही कारण हो कि मैंने किसानों का राजा होना तो स्वीकार कर लिया, परंतु अपनी प्रजा की भांति उसके साथ कभी हल नहीं चलाया, कभी खेती नहीं की। गुरुदेव, मैं अपनी प्रजा के कल्याण के लिए स्वयं हल चलाऊंगा। प्रजापालक महाराज जनक की जय, प्रजापालक महाराज जनक की जय, प्रजापालक महाराज जनक की जय। हे कमल नयन, मिथिला नरेश जनक ने कितना सुंदर और कितना अनुपम निर्णय लिया है। इस संकट की घड़ी में वो अपनी किसान प्रजा की भांति खेत में हल चलाएंगे। उनका ये निर्णय सुनकर मेरा हृदय प्रसन्नता से झूम उठा है। हे महादेवी, और आपको इतना प्रसन्न देखकर मुझे जो प्रसन्नता हो रही है उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। महादेवी, राजा वही है जो स्वयं को प्रजा के सुख दुख का भागीदार समझे। वो राजा ही क्या जो स्वयं को प्रजा से दूर रखकर अपने राजभवन के ऐश्वर्य का बंदी हो जाए, स्वयं अपने सुखी संसार में इतना मग्न हो जाए कि उसे ये पता ही न हो कि प्रजा पर क्या बीत रही है, प्रजा कैसे जी रही है। हे महादेवी, जो राजा संकट की घड़ियों में प्रजा के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं हो सकता, वो राजा कहलाने योग्य ही नहीं है। और मुझे इसलिए और भी प्रसन्नता हो रही है कि जनक ने किसान के महत्व को पहचाना। यदि ईश्वर जन्मदाता है तो किसान अन्नदाता है। वो धरती को अपने लहू से सींचकर मानव को जीवित रहने का साधन प्रदान करता है। सर्वथा सत्य है महादेवी, किसान धरती पर ईश्वर का सहायक होता है। परंतु इससे भी बड़ा एक सत्य और है महादेवी कि एक राजा तो केवल अपनी प्रजा का पालक होता है, परंतु एक किसान सारी मानवता का पालक होता है। इसलिए हे महादेवी, राजा जनक का हल थामना उनका गौरव कम नहीं करता, बल्कि उसमें और भी वृद्धि करता है। हे कमल नयन, मेरे मन में राजा जनक के प्रति अपार स्नेह और आदर भाव का सागर उमड़ने लगा है।
न जाने इसका क्या कारण है। महादेवी, कारण के बिना किसी रहस्य का अस्तित्व संभव ही नहीं है। जिस प्रकार बादल के बिना बरखा नहीं हो सकती, अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता, उसी प्रकार कारण के बिना कोई रहस्य जन्म ही नहीं ले सकता महादेवी। हाँ, इतना अवश्य है कि रहस्य वही अति सुंदर होता है जिसका कारण तुरंत समझ में ना आए। हे जगदीश, हे श्रीहरि, आप तो कारणों के कारण हैं, रहस्यों के रहस्य। मैं बहुत व्याकुल हो उठी हूँ। आप ही बताइए ना, इस रहस्य का क्या कारण है? आप कथा प्रारंभ होने से पहले ही उसका अंत जानना चाहती हैं महादेवी। महादेवी, व्याकुल न हो, कारण अतिशीघ्र आपके समझ में आ जाएगा। आप तो बस जनक की मिथिला नगरी पर अपनी दृष्टि जमाए रखिए और मुझे ये देखने दीजिए कि दशरथ की अयोध्या नगरी में क्या हो रहा है। शांत हो जाइए। क्या हुआ? हे ऋषिवर, दुष्ट रावण ने हमारा जीवन अजीर्ण कर दिया था। बहुत से ऋषि यज्ञ करने के कारण मारे गए। हम किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर यहाँ आए हैं। कुछ उपाय कीजिए ऋषिवर। धीरज धरिए ऋषिगण, यहाँ आपको कोई भय नहीं। और कितने ऋषि हैं जो अब भी लंका में हैं? उनकी संख्या का कोई अनुमान नहीं, वे अनेक हैं। न जाने दुष्ट रावण उनमें से कितनों के प्राण लेगा। कोई उपाय कीजिए ऋषिवर, कोई उपाय कीजिए। उपाय? इसका उपाय केवल देवर्षि नारद ही कर सकते हैं। नारायण नारायण। मुझे स्मरण किया ऋषिवर। अरे, आप लोगों की दशा तो बिना कुछ कहे ही अत्याचार की पूरी परिभाषा बता रही है। लंकापति रावण ने इन्हें इस दशा को पहुंचाया है, और यदि सुध न ली गई तो जो ऋषिगण लंका में रह गए हैं, एक एक करके उनका भी अंत हो जाएगा। इसलिए हे देवर्षि, हमारी आपसे ये विनती है कि आप श्री विष्णु से आग्रह करें कि वे इन ऋषियों के संकट का निवारण करने और दुष्ट रावण का नाश करने के लिए इस धरती पर अवतरित हों। होना तो यही चाहिए ऋषि विश्वामित्र, किंतु लक्ष्मी नारायण को मनाने के लिए बड़ी घोर तपस्या करनी होगी, और यह कार्य मैं नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं कर सकते देवर्षि? कारण यह है श्रीमान कि मुझसे एक भूल हो गई। मैंने दक्ष के 10 सहस्त्र पुत्रों को दीक्षा देकर सन्यासी बना दिया, जिसके फलस्वरूप दक्ष ने मुझे श्राप दिया कि मैं किसी भी एक स्थान पर कुछ ही क्षण टिक सकता हूं। अब मैं क्या करूं? यदि मैं तपस्या आरंभ करता हूं तो मुझे उस स्थान को कुछ ही क्षणों में छोड़ना पड़ेगा, और भगवान श्री विष्णु को धरती लोक पर लाने के लिए कुछ ही क्षणों की तपस्या तो सर्वथा अपर्याप्त है। इसका समाधान है देवर्षि, और इसका केवल एक ही समाधान है। यदि ये समस्त ऋषि अपने जीवन में की हुई तपस्या का तपोबल आपको दे दें, तो आप एक लंबी तपस्या की क्रिया से बच जाएंगे। हे ऋषिगण, क्या आप इस त्याग के लिए तैयार हैं? ये तो हमारा सौभाग्य होगा। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। हे कमल नयन, आपके प्रिय देवर्षि बड़ी लगन से आपका तप कर रहे हैं। हाँ महादेवी, देवर्षि मुझे धरती पर बुलाना चाहते हैं। तो क्या आप नहीं जाएंगे? जाऊंगा तो अवश्य, जाना पड़ेगा महादेवी, परंतु मुझे एक चिंता हो रही है। किस बात की चिंता देवेश्वर? चिंता यह है महादेवी कि कहीं देवराज इंद्र इसका उल्टा अर्थ न निकाल लें। देवराज की आपने भली चलाई। वे तब से इतना भयभीत रहते हैं कि मानो तब का आविष्कार ही उनका विरोध करने के लिए हुआ हो। क्या किसी ने आसन लगाया, आंखें मूंदी, वहां उनका सिंहासन तोलने लगा। महादेवी, आपके मुख से शब्द निकलने की देर थी, वो देखिए, उनका आसन डोले ना डोले, उनका निश्चय अवश्य डोलने लगा है। ये देवर्षि को क्या सूची? क्यों कर रहे हैं तप? उन्हें तपस्या की क्या आवश्यकता आन पड़ी? हे देवराज, यदि आप आज्ञा दें, यदि आप कहें तो हम पता लगाएं कि उनकी तपस्या के पीछे क्या रहस्य है। पता लगाने की क्या आवश्यकता है अग्निदेव? क्या आवश्यकता है? हम जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि जो भी तपस्या करता है उसकी आंख देवेंद्र के सिंहासन पर ही होती है। कामदेव, कामदेव! मैं उपस्थित हूं देवराज। चाहिए किसी भी ढंग से, स्मरण है किसी भी ढंग से, देवर्षि की तपस्या में विघ्न डाल दीजिए। हम नहीं चाहते कि बात इतनी बढ़ जाए कि नियंत्रण के ही बाहर हो जाए। देवर्षि का ध्यान बटा दीजिए, उन्हें तपस्या से रोक दीजिए। जाइए। जो आज्ञा देवराज। हमारी आज्ञा का विलंब पालन हो। सीमा से भी बढ़ गया जब रावण का पाप, धरती व्याकुल हो उठी, हुआ घोर संताप। आसन डोला इंद्र का, नारद का कप देख, देवराज को क्या पता क्या है विधि का लेख, क्या है विधि का लेख। मैं मां हूं, धरती मां। अत्याचारी को जब ये गुमान हो जाता है कि कोई उस पर अंकुश नहीं लगा सकता,
वो बेकाबू हो जाता है। शक्ति का मद उसे राह से भटका देता है। रावण भी यही समझ रहा है कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। इतिहास साक्षी है कि जब भी कभी सत्ताधारी ने अपने देश में अपने से भिन्न विचारधारा अथवा धर्म रखने वालों का दमन किया है तो विद्रोह फूट पड़ा है। अपने धर्म का पालन जितना आवश्यक है, दूसरे के धर्म का आदर भी उतना ही आवश्यक है। रावण इस सत्य को भुला बैठा है और मैं जानती हूं कि रावण को इसका दंड भोगना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो देवर्षि वासुदेवाय। देवर्षि कामदेव को रोकिए देवर्षि, वो आपका तप भंग करने आए हैं। कामदेव, ये क्या कर रहे हैं आप? एक बार शिव के द्वारा भस्म हो जाने के बाद भी आपने कोई शिक्षा नहीं दी। बंद कीजिए सब। मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें केवल मानव का ही नहीं, देवताओं का भी लाभ निहित है। मैं तो श्री नारायण को रावण के नाश के लिए अवतार लेने पर विवश करने के लिए यह तप कर रहा हूं। क्षमा करें देवर्षि, मुझसे भूल हो गई। देवराज को आपके तप से संकट का आभास हो रहा था। देवराज से कहिए कि उनका सिंहासन सर्वथा सुरक्षित है। अब आप जाइए यहां से, मेरे तप में विघ्न मत डालिए। ऐसा ही होगा देवर्षि, ऐसा ही होगा। मुझसे भी भूल हुई देवर्षि, मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
वासुदेवाय। नारायण नारायण। स्वागत है देवर्षि। हमारे अहोभाग्य जो आप आज यहाँ पधारे। नारायण नारायण। कहिए देवर्षि, कैसे कष्ट किया? कुछ नहीं भोलेनाथ, बस आपके और शेरों वाली के दर्शन करने को मन हुआ तो चला आया। क्या बात है देवर्षि, आज तो आपका स्वर भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है, और आपके नेत्रों में भी आज कुछ विशेष चमक दिखाई दे रही है। और आज आपकी मुस्कान भी कुछ अधिक ही रहस्यमयी लग रही है। क्या बात है देवर्षि, कोई समाचार लेकर आए हैं? समाचार तो अवश्य लाया हूं शेरों वाली, किंतु वह समाचार शुभ है या अशुभ, इसका निर्णय तो भोलेनाथ ही करेंगे। मैं? ऐसा क्या समाचार लेकर आए देवर्षि, मैं जानने के लिए उत्सुक हूं। हे भोलेनाथ, मुझे आशा है कि आप मेरा कथन सुनकर बुरा नहीं मानेंगे। यह तो कथन पर निर्भर है देवर्षि, परंतु आप निश्चिंत रहें, आप निसंकोच होकर अपने मन की बात कहें। भोलेनाथ, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। अच्छा? हाँ भोलेनाथ, कामदेव के जिस बाण से आप घायल हो गए थे, उस बाण का मुझ पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना भोलेनाथ? नहीं, कदापि नहीं, तनिक भी नहीं। किंतु देवर्षि, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ भोलेनाथ, अवश्य कहिए। मुझे आशा है देवर्षि, अब आपको बुरा नहीं लगेगा। मैं बुरा नहीं मानूंगा भोलेनाथ, कहिए। देवर्षि, जो बात आपको कहनी थी वो आपने मुझसे तो कह दी, किंतु यही बात श्रीहरि विष्णु से मत कहिएगा, अन्यथा घोर संकट में पड़ जाएंगे। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम सर्वेश्वर। प्रणाम माते। बहुत दिनों से आप दोनों के दर्शन नहीं हुए थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जीवन में कुछ घट सा गया हो, तो नेत्रों की प्यास बुझाने आ गया। आप दोनों के दर्शन हो गए, मेरी तृप्ति हो गई। देवर्षि, हमारे भी अहोभाग्य कि आप पधारे हैं। क्या बात है देवर्षि, आज तो आपका मुख कमल पुष्प की भांति खिल रहा है। लगता है कोई महान अभियान सफल करके लौटे हैं। आपकी इसी बात पर तो मैं आपका दास बन गया हूं माते। आप मेरा मुख देखकर ही मेरे मन की बात भांप लेती हैं। धन्य हो माते, आप धन्य हैं, आप महान हैं, जय हो आपकी। अरे देवर्षि, मैं भी तो आपसे स्नेह करता हूं, मुझे भी तो अधिकार है कि आपकी प्रसन्नता का कारण जानूं। हे जगदीश्वर, आपसे क्या छिपा है? आप ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के ज्ञाता हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं कि बात क्या है? यही समझ लीजिए देवर्षि, पर बताइए तो सही। और ये भी बताइए कि आज आप कहां से चले आ रहे हैं? मैं कैलाश से आ रहा हूँ। शिव शंकर और पार्वती के दर्शन के लिए? हाँ, उनके दर्शन करने को भी, और उनसे वह बात कहने भी जो मैं आपको बताने आया हूँ। अब आप बताइए भी, हमारी व्याकुलता और न बढ़ाइए। माते, सर्वेश्वर, मैंने उसे जीत लिया जिसे शिव शंभु भी न जीत पाए। किसे जीत लिया आपने? माते, मैंने कामदेव को जीत लिया। आया था मेरी तपस्या को भंग करने, बड़े बाण चलाए उसने। मैंने भी आंखें खोलकर उसे ऐसी फटकार सुनाई कि अपने बाण संभालकर भागते ही बना। माते, मैंने ये बात शिव शंकर को सुनाई तो उनका मुख उतर गया। माते, काम को जीत पाना कुछ सरल कार्य नहीं है। आपने सत्य कहा, मैं अभियान जीत कर आया हूं, अब मुझे किसी का भय नहीं। कामदेव कभी मेरे पास आने का दोबारा साहस नहीं करेगा। अच्छा माते, अच्छा सर्वेश्वर,
अब मैं चलता हूं, मुझे अपना तप पूर्ण करना है। प्रणाम सर्वेश्वर, प्रणाम माते। नारायण नारायण। कितनी दुख की बात है कमल नयन। देवर्ष के स्वर से अभिमान टपक रहा था। हाँ महादेवी, देवर्षि के इस व्यवहार ने मुझे भी चिंतित कर दिया है, किंतु मैं देवर्षि को अभिमान के हाथों नष्ट नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। बड़े आश्चर्य की बात है, मैं कुछ वर्षों पूर्व यहाँ आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अब तो यहाँ नगर बसा हुआ है, वह भी कितना विशाल और कितना सुंदर। सुनिए सुनिए सुनिए, समस्त प्रजा को सूचित किया जाता है कि आज महाराज शील निधि नगर में यात्रा के लिए निकल रहे हैं। प्रजा को अपने प्रिय महाराज के दर्शन और स्वागत के लिए आमंत्रित किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। महाराज की जय, 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 महाराज की जय। रुको सारथी, प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान। आज का दिन कितना शुभ है। मुझे संसार के महानतम मार्गदर्शक देवर्षि नारद के दर्शन हुए। आपका मार्गदर्शन मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। ये तो आपकी महानता है राजन, किंतु इस समय तो मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैं और आपका मार्गदर्शन करूं? मुझ में इतनी क्षमता नहीं है देवर्षि, और ना ही इतनी योग्यता है मुझ में। मैं तुच्छ मानव भला आपका मार्गदर्शन कैसे कर सकता हूं? कर सकते हैं राजन, अवश्य कर सकते हैं। मुझे इतना तो बता ही सकते हैं कि जंगल में मंगल कैसे हो गया। मैं कुछ वर्ष पूर्व यहाँ आया था तो इस छोर से उस छोर तक सन्नाटा फैला हुआ था, किंतु आज हर जगह चहल पहल है। एक विशाल और सुंदर नगर का निर्माण हो चुका है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसे आज ही सजाया गया हो। आपने सत्य कहा देवर्षि। इस शीलनगर का निर्माण कुछ समय पहले ही हुआ है, और यह भी सत्य है कि आज इसे नए सिरे से सजाया गया है, क्योंकि शीलनगर की राजकुमारी अर्थात मेरी पुत्री विश्व मोहिनी के स्वयंवर की घोषणा कर दी गई है। बधाई हो राजन। ईश्वर करे आपकी पुत्री को ऐसा वर मिले कि सारा संसार आश्चर्यचकित रह जाए। ऐसे नहीं देवर्षि, ये आशीर्वाद आपको राजभवन चलकर स्वयं मेरी पुत्री को देना होगा। मुझ सन्यासी को आप कहां राजभवन लेकर जाएंगे? आशीर्वाद दूर से दिया जाए या पास से, क्या अंतर पड़ता है राजन? अंतर पड़ता है देवर्षि। आपका आशीर्वाद तो वरदान है ही,
किंतु आपके दर्शन की बात ही कुछ और है। आपको देखकर मेरी पुत्री धन्य हो जाएगी। मेरा आग्रह है आप राजभवन चलें। नारायण नारायण। अब आप इतना विवश कर रहे हैं राजन, तो चलना पड़ेगा ही। भारत निधि की जय, 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 भारत निधि की जय। चलो सारथी। महारानी आइए। महारानी महारानी महारानी। देवर्षि, प्रणाम देवर्षि। आयुष्मती भवन। महारानी, हमारे भाग्य से देवर्षि नारद हमारे भवन पधारे हैं। आप स्वयं जाकर विश्व मोहिनी को ले आएं। अवश्य महाराज। देवर्षि, विश्व मोहिनी मेरी अकेली संतान है। मैंने अपना सारा प्रेम उसी पर लुटा दिया है। लीजिए, वो आ गई। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि प्रणाम। आयुष्मती भवा। राजन, आप तो कह रहे थे कि आपकी पुत्री आपकी अकेली संतान है। नहीं राजन, वो तो सारे विश्व में अकेली है। एक ही है, बेजोड़ है, अद्वितीय है। राजन, मैं इसके मुख की आभा देखकर कह सकता हूं कि जो भी इससे विवाह करेगा सारे संसार की ईर्ष्या का कारण बन जाएगा। हे देवर्षि, मेरी पुत्री के भविष्य के विषय में कुछ बताइए। महारानी, आपकी पुत्री के भविष्य का भी पूर्णतया निर्माण नहीं हुआ है। हो रहा है, बन रहा है, और जब बन जाएगा तो आप सब चकित रह जाएंगे। नारायण नारायण। क्या हुआ महादेवी? ऐसा क्या देख लिया आपने जो आप अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही हैं? अपने देवर्षि को देखकर हंसी आ रही है। क्यों? क्या हुआ? बड़े ऊंचे स्वर में बोलकर गए थे कि उन्होंने काम पर विजय पा ली है। कामदेव के जिस बाण ने भोलेनाथ को घायल कर दिया था, उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पर विश्व मोहिनी के नेत्रों के पहले ही बाण से हमारे देवर्षि धराशायी हो गए। सारे बड़े बड़े बोल धरे के धरे रह गए। महादेवी, अभी तो खेल आरंभ हुआ है, आगे आगे देखिए क्या घटित होता है। परंतु हे कमल नयन, एक रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। विश्व मोहिनी तो वही वेदवती है ना, जिस पर दुष्ट रावण की कुदृष्टि पड़ी थी और उसने उसका सतीत्व भंग करना चाहा था। ये कैसा रहस्य है? महादेवी, मैं आपको उस दिन का संपूर्ण वृत्तांत बताता हूं। रावण जो करना चाह रहा था वो कर नहीं सका, क्योंकि मैंने उसके अपवित्र निश्चय को विफल कर दिया था। महादेवी, वेदवती ने मुझे पुकारा था और मैंने स्वयं अग्निदेव को भेजकर उसकी सहायता की थी। नहीं! छोड़! छोड़! हे नारायण, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो, मेरे अस्तित्व की रक्षा करो नारायण।
ये देखता सदा ही मेरे मार्ग में बाधा डालते रहते हैं, पर मैं भी रावण हूं, लंकापति रावण। जब तक मैं देवताओं पर विजय नहीं प्राप्त कर लूंगा, शांति से नहीं बैठूंगा, शांति से नहीं बैठूंगा मैं। महादेवी, यदि स्त्री में साहस हो तो वो मर सकती है, परंतु किसी पापी के समक्ष आत्मसमर्पण कदापि नहीं कर सकती। वेदवती ने भी यही किया। विश्व मोहिनी वेदवती का दूसरा जन्म है महादेवी। नारायण नारायण। अरे देवर्षि, आइए ना, आइए ब्रह्मचारी नारद। नारायण, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरी सहायता देवर्षि? बताइए। नारायण, शीलनगर के राजा शीलनिधि की सुंदर कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। तो क्या हुआ देवर्षि? किसी कन्या की सुंदरता और स्वयंवर से आपको क्या लेना देना? आप तो काम को जीत चुके हैं ना। मुझे और लज्जित न कीजिए माते। सत्य तो यह है कि जब से मैंने विश्वमोहिनी को देखा है, मेरे मन में उससे विवाह करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। देवर्षि, विवाह की इच्छा तो प्रकृति की सुंदर देन है, परंतु आप इतने व्याकुल क्यों हैं देवर्षि? आप ही ने तो कहा भी कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। हाँ नीलकांत। तो फिर जाइए, स्वयंवर में भाग लीजिए। भला कौन है जो आपके आगे ठहर सके देवर्षि? और आपके होते हुए विश्व मोहिनी किसी और के गले में वरमाला डाले, ये कभी हो सकता है? यही तो भय है जगदीश्वर। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में एक से बढ़कर एक सजीले नवयुवक और राजकुमार आएंगे, जिनकी वेशभूषा और सजधज निराली होगी। हे नारायण, उन राजकुमारों और नवयुवकों के सामने मैं सीधा साधा रूखा फीका सन्यासी कहां टिक पाऊंगा? अपने वस्त्रों और इस रूखे फीके रूप को देखकर तो मैं तो विश्व मोहिनी की दृष्टि में ही नहीं आ पाऊंगा। समस्या है देवर्षि, समस्या है, बड़ी विकट समस्या है। तो क्या आप चाहते क्या है देवर्षि? हे सर्वेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरा कल्याण हो जाए। मेरे इस रूप को आप इतना अद्भुत बना दीजिए कि जो भी मुझे देखे बस देखता ही रह जाए। आप चिंता न करें देवर्षि, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मैं वही करूंगा जिसमें आपका कल्याण कल्याणमस्तु। मुझे आज्ञा दें प्रभु। नारायण नारायण। कमल नयन, अब आप क्या करेंगे? वही करूंगा जो देवर्षि चाहते हैं। उन्हें जो भी देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। नारायण नारायण। हे नारायण, आपकी जय हो। आपने मेरा कल्याण कर दिया, मुझे ऐसा रूप दे दिया कि मैं सबसे अलग, सबसे श्रेष्ठ दिखाई दूंगा। कोई मेरे मुख से दृष्टि हटा ही नहीं सकेगा। नारायण नारायण।
वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यहाँ तो एक से बढ़कर एक बातें सजीले आए हुए हैं, किंतु किसी को देखकर लोग इतने प्रसन्न नहीं हुए जितना मुझे देखकर हो रहे हैं। अवश्य ही मेरे नारायण ने मेरा कल्याण कर दिया है। अतिथिगण, आपने दूर दूर से शीलनगर पधार कर मेरा मान बढ़ाया है। मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके आपने मुझ पर उपकार किया है। मैं आपका हार्दिक आभारी हूं। मैं देख रहा हूं मेरी इकलौती पुत्री के स्वयंवर में भाग लेने के लिए मानव, दानव, देव, यक्ष, गंधर्व ही नहीं, वानरराज भी पधारे हैं। मेरी पुत्री के सौभाग्य की जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को अनुमति दे रहा हूं कि वह जिसे भी चाहे अपना पति स्वीकार कर ले। मैं निसंकोच उसे अपना जामाता मान लूंगा। विश्वमोहिनी, आयुष्मती भव।
रोहिणी मुझे ध्यान से देख नहीं पाई। नहीं, लगता है मैं स्वयं को ठीक से दिखा नहीं पाया। राजकुमारी, वानर राज तो आप ही को देख रहे हैं। इस बार लगता है सखियों ने बातों में उलझा लिया। कोई बात नहीं, मैं भी साहस नहीं छोड़ूंगा। एक बार फिर प्रयास करता हूं। अचंभे की बात है, एक ही रूप के तीन तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। नहीं देवी, मैं वही हूँ, एक ही हूँ। आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। मैं ही 3 बार राजकुमारी के सम्मुख आने का प्रयास कर चुका हूँ। चौथी बार प्रयत्न मत करना। आपका सुंदर मुखड़ा 3 बार देखकर हम लोग तो धन्य हो गए। मंगल हो, मेरी पुत्री ने अपना वर चुन लिया है। हे हरिहर, अहो भाग्य, आज आपके दर्शन हुए, मेरी तपस्या सफल हुई। हाँ देवी, तुम्हारे वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा ने मुझे तुम्हारे समीप आने पर विवश कर दिया है। आओ, मुझ में समा जाओ। क्षणिक सफलता पर किया
जिसने भी अभिमान पछताएगा एक दिन, रहे सदा ये ध्यान। बड़ा बोल मत बोलिए, ईश्वर को ना भाए, हो न कहीं ये एक दिन सिर नीचा हो जाए।